हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ माई वायरल सिस्टम का एपिसोड 9 लेकर। जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाकर पहले उसे देख लो, वरना आप लोगों को स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। शुरुआत में हम लोगों को गैरी को दिखाया जाता है जो क्लासरूम के अंदर आता है और आने के बाद अपने मन में सोचने लग जाता है कि अभी तक क्लासरूम में कोई भी नहीं आया, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ चुका हूँ क्लासरूम में आज। उसके बाद वो घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। और पता नहीं कि मुझे ऐसे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रहा है कि मेरे हाथ सेक हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बॉडी के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद वो सोचता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी इसी वजह से आ चुका हूँ क्लासरूम में, क्योंकि मैं बहुत ही तेज़ दौड़ा था, इसी वजह से मैं क्लासरूम में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। और क्लासरूम में दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरे के पूरे क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ टॉम बैठा होता है। और टॉम गैरी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, मुझे तुम्हें देखने के बाद कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उसके बाद गैरी कहता है कि नहीं शुक्रिया ये पूछने के लिए टॉम, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद गैरी अपने सीट में बैठते हुए टॉम को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तुम हमेशा ही गेम्स खेलते रहते हो, बुक्स पढ़ते रहते हो, क्या तुम्हें वेयरवुल्व्स के बारे में कुछ पता है। गैरी की इस बात को सुनने के बाद टॉम बोलता है कि अच्छा, लगता है मुझे कि तुम अब इन सारे के सारे चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हो, लेकिन तुम अब मुझसे ये मत पूछना कि वैम्पायर और वायरवुल्फ के अंदर कौन सा ज़्यादा ताकतवर है, या फिर मुझसे वो पुराना सवाल मत पूछना कि अगर तुम्हें एल्टार्ड बनना होगा तो फिर तुम वैम्पायर या फिर वायरवुल्फ में से किस में बदलना पसंद करोगे। ये सब कुछ मुझसे पूछना मत। उसके बाद गैरी टॉम से कहता है कि वैम्पायर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ वायरवुल्फ के बारे में ही तुमसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वैम्पायर के जगह वायरवुल्फ में ज़्यादा क्यूरियस हूँ और इंटरेस्टेड हूँ। मैं बहुत देर तक इंटरनेट में लगा रहा, लेकिन वहाँ पे सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावना था और मुझे उतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चला। उसके बाद टॉम कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इंटरनेट में ये सभी चीज़ें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और वहाँ पे बहुत सारे फेक न्यूज़ भी दिए होते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ में कहा गया है और बाकी सारी स्टोरीज़ में भी ये चीज़ सेम है कि पूनम की रात में वेयरवुल्फ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और कभी कभी तो वेयरवुल्फ इतने ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं कि अपने दोस्तों तक को मार डालते हैं, उसे खा जाते हैं। उसके बाद गैरी अपने हाथों की तरफ देखने लग जाता है इस बात को सुनने के बाद। और टॉम बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम बिल्कुल सही हो, मुझे तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। और उसके बाद गैरी पूरी तरीके से शांत होकर चुपचाप बैठता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, हाँ टॉम ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं किसी भी हाल में टॉम को अंडरडॉग गैंग्स और उनके बारे में नहीं बता सकता, वरना टॉम भी उस सूटकेस की वजह से ट्रबल में आ सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके क्लासरूम का दरवाज़ा स्लाइड होता है और उसके अंदर से एक टीचर निकलते हैं और वो अपने सारे स्टूडेंट को अंदर लेके आते हैं। और सर सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि स्टूडेंट्स, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तुम लोग के साथ इस सेमेस्टर में एक और न्यू स्टूडेंट भी पढ़ने वाली है। उसके बाद गैरी अपने मन में सोचने लग जाता है कि अरे नहीं, ये दोबारा से मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों आ रहा है, मुझे ये स्ट्रेंज फीलिंग ये दोबारा से मेरे अंदर क्यों हो रहा है। और अपने मन में दोबारा से सोचने लग जाता है कि ये सिस्टम जो नोटिफिकेशन मुझे दे रहा है, ये दोबारा से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैरी के हाथ में अचानक से खतरनाक नाखून आ जाता है और अपने डेस्क को ही तोड़ देता है। उसके बाद गैरी अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, ये मेरे साथ दोबारा से क्या हो रहा है। उसके बाद गैरी मन में सोचता है कि नहीं, शांत हो जाओ, एक सुंदर सी जगह के बारे में सोचो, अपने मन को शांत करो और अपने आप को शांत कर लो। उसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम सीन क्लॉप है और आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं इस टाउन में नई आई हूँ, मैं कुछ ही दिन पहले इस टाउन में शिफ्ट हुई हूँ। मेरे यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। मुझे खुशी होगा कि आप सभी लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे। और क्लॉप नाम को सुनने के बाद एक बंदा उसके दोस्त से पूछता है कि हे
सुनना, ये क्लॉव नाम हमारे नए मेयर का नहीं है ना, जो हम कुछ दिन पहले नए मेयर बने हैं। उसके बाद दूसरा उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्लॉव उन्हीं का नेम है और वो हमारे सिटी को टायर 3 से टायर 2 बनाना चाहते हैं। हाँ, सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं। उसके बाद वो लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है और एक बंदा उससे पूछता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम जो हमारे नए मेयर है उसकी बेटी हो। उसके बाद वो लड़की थोड़ी सी निराश होती है और पूरा का पूरा स्कूल खुशी से झूम उठता है कि हमारे स्कूल में मेयर की डॉटर पढ़ने वाली है। उसके बाद टीचर कहता है कि बस करो, चिल्लाना बंद करो, क्लास में एक डिसिप्लिन है। उसके बाद सभी के सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। उसके बाद टीचर कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है और ये किस लिए यहाँ पे है, तुम सभी लोग इसके साथ बस एक दोस्त की तरह ही ट्रीट करना, ओके। और इसके बाद उस लड़की को जाके बैठने के लिए कहता है और गैरी उसकी तरफ देखता, उस नई लड़की की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है, और अपने मन में सोचने लग जाता है कि पता नहीं इन दिनों क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा हार्ट भी इतना ज़्यादा धड़क रहा है। उसके बाद टॉम उसके पीठ में मारते हुए कहते हैं वफादार कुत्ते, और उसके बाद जो उसके सर होते हैं टॉम के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि टॉम मुझे पता था ये तुम ही हो गए, तुम मेरे क्लास में रस फैलाना बंद करो, मुझे पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा है तो फैन क्लब में चले जाओ, वहाँ पर जाकर बात करो इस नए स्टूडेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पर मेरे क्लास में डिस्टर्ब करना तुम बंद कर दो। उसके बाद टॉम कहता है कि लगता है सर का मूड आज बिल्कुल भी सही नहीं है गैरी। उसके बाद गैरी से पूछता है कि हे गैरी, क्या तुम मेरे साथ नए स्टूडेंट को पूरे का पूरा स्कूल दिखाना पसंद करोगे? हो सकता है कि वो तुम्हारी एक अच्छी दोस्त या फिर शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन सकता है। लेकिन गैरी कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे आज कुछ और काम है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता टॉम। लेकिन टॉम तो उसके बाद तुम्हें ध्यान देता ही नहीं, तो वो कहता है कि चलो तुम अब मेरे साथ आओ। लेकिन जैसे ही वो घूमता हूँ पर टॉम गैरी गायब होता है और गैरी को वहाँ पर ना देख के टॉम पूरी तरीके से शॉक में होकर सोचता है क्या इतनी जल्दी निकल गया। और गैरी बाहर निकलते हुए सोचता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे एक बंदे को ढूंढना है। और उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और इस बंदे के बारे में गैरी सोचता है कि इसी बंदे ने पिछली बार मुझे अंडरडॉग्स गैंग हेडक्वार्टर में ले गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें टॉम की तरफ का दिखाया जाता है। टॉम उस डेस्क को नोटिस कर लेता है और कहता है अरे बाप रे, इस डेस्क पर किसने हाथ मारा था कि इतना ज़्यादा डैमेज हो गया। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा कि एग्ज़ाम के भाई क्या प्रेशर्स है, आप लोगों को जानते ही हो। जैसे मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं हर रोज़ एक करके वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।